ये वो जगह है जिस जगह पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू कटे थे दोनों। ये दरियाए फुरात का एक हिस्सा है। इस जगह को तिल ज़ैनबिया कहा जाता है। इस जगह पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खेमा लगा हुआ था। अब इस जगह पे दुकानें बन गई है, बाज़ार बन गया है। ये मकाम है, मकाम अलीअसगर। ये ज़ियारतगाह है और इससे मुतसिल ये बाज़ार वगैरह। ये इराक़ का एक देहाती इलाका है। ये है इराक़ी रक्शे, पहली दफ़ा इस शहर में देखे हमने। ऑलमोस्ट पौने दो घंटे की ड्राइव के बाद हम करबला से नजफ़ एयरपोर्ट पहुंच गए। चलो भाई, लगता है जहाज़ टाइम पर है। अच्छा, तो कुदरत की खूबसूरती देखें इस बुलंदी से। ये है बिज़ीएस्ट सिटी ऑफ ईरान, यानी कि तेहरान। अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन के साथ आपकी खिदमत हाजिर है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, तो करबला में हरम इमाम हुसैन और हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के हरम के अलावा भी बहुत ज़्यादा ज़ियारतें हैं। तारीख़ी जगह है क्योंकि यहाँ पे मैदान जंग था, यहाँ पे वाक़ई करबला हुआ। तो आज उनको जाके विज़िट करते हैं। तो हमारे साथ आइएगा, वीडियो को लाजमी आपने एंड तक देखना है। इस जगह को डेकोरेट किया जा रहा है हज़रत अब्बास की विलादत के हवाले से। ये वो जगह है जिस जगह पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू कटे थे, दोनों बाजू, मैदान करबला में। बेसिकली ये सारा इलाका जंग का मैदान था और इधर ही ये वाक़यात हुए थे। यहाँ पर इनके जिस्म अतहर दफन है, इनके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर, और इस जगह पर इनके बाजू अलग किए गए थे और उनको यहाँ पर दफन किया गया। इस जगह पर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के दूसरे बाजू दफन है जब वो वाक़ई करबला में घोड़े पे सवार थे ज़िलज़िला कर। तो पहले उनके एक बाजू को शहीद किया गया जो दूसरी जगह पे दफन किया गया, और उसके बाद उनके दूसरे बाजू को शहीद किया गया जो इस जगह पे दफन है। उस ज़माने में ये एक मैदान नुमा था। अब यहाँ पर बाज़ार बन गए हैं और आबादी हो गई है। तो वो उसी हिसाब से जब तदफीन हो गई थी तो उसके बाद आबादी फैल गई है। इस इलाके से आप इस तरह के डेकोरेशन की चीज़ें भी ले सकते हैं। उसके अलावा लोग अक्सर अपने लिए करबला से कफ़न ख़रीदते हैं, तो ये कफ़न वगैरह भी इस इलाके से आप ले सकते हैं। दुआएं वगैरह ले सकते हैं, तस्बीह है और मुख्तलिफ़ चीज़ें, अतर की चीज़ें हैं, और इबादत से रिलेटेड और भी दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अंगूठियाँ हैं। उसके अलावा नमाज़ पढ़ने के लिए आपको सजदगा मिल जाएगी डिफरेंट साइज़ेस में, और ये सारी चीज़ें। ये दरियाए फुरात का एक हिस्सा है, वो हिस्सा जिसकी पानी को इमाम हुसैन और इनके साथियों पर बंद किया गया था। अब आज देखें कि इस दरियाए फुरात को विज़िट करने कितने ज़्यादा लोग आते हैं। तो 1400 साल पहले अगर नज़र दौड़ाए तो ये पानी ख़ानदान अहल बैत पर बंद किया गया था, और इसी जगह पर जो ये बाजू के निशान बनाए गए हैं, इसी जगह पर हज़रत अब्बास के बाजू को ख़लम किया गया था। हर जगह पे जश्न का समा है यहाँ पर। तो इसी जश्न के सिलसिले में नियाज़ भी मिली है। इनकी कोई ट्रेडिशनल ग़िज़ा है ये। अब खा के देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। इस जगह को तिल ज़ैनबिया कहा जाता है। तिल ज़ैनबिया यानी एक मैदान करबला में एक बुलंद जगह थी, रेत का टीला था, जिधर ज़ैनब अलैहिस्सलाम खड़ी होकर सारे जंग का मंज़र देख रही थी। उनकी आंखों के सामने उनके ख़ानदान के अफराद शहीद हो गए, उनकी आंखों के सामने उनके भाई को ज़िबा किया गया, भाई यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया गया। तो इसी वजह से इस जगह को तिल ज़ैनबिया के नाम से याद किया जाता है। यहाँ पर भी एक ज़ियारतगाह बनाई गई है। ये इमाम हुसैन के हरम के बिल्कुल बैक साइड पर वाक़ है।
ये इमाम हुसैन का हरम है, तो उसके बैक साइड पर ये तिल ज़ैनबिया वाक़ है। तो दोस्तों, जब इन जगहों की ज़ियारत के लिए बंदा आता है और इन सारे मंज़र को देखता है तो वो सारा 1400 साल पहले का मंज़र इंसान की आंखों के सामने बन जाता है कि किस तरह इधर जंग हुई थी मैदान करबला पे, किस तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, किस तरह उन पर जुल्म ढाए गए, किस तरह उनको ज़िबा किया गया, किस तरह उनके सरों को उनके तन से जुदा किया गया। तो इससे फिर इंसान को पता चलता है कि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है बेसिकली वो इस अजीम मकसद के लिए कुर्बानी थी। वो कुर्बानी यानी इस्लाम को बचाया था, यानी कि इमाम हुसैन की कुर्बानी से फिर इस्लाम में असल इस्लाम का पता चला लोगों को कि असल इस्लाम का रास्ता ये है कि आप हक़ के लिए बेशक अपनी जान भी कुर्बान कर लो। इधर सामने बुक स्टॉल लगाई गई है हरम की तरफ से, इधर आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें मिल सकती हैं। तो दोस्तों, इस जगह पर, इस ज़मीन पर हर कोई अपनी वसीयत के हिसाब से ना नज़र व नियाज़ दे रहा होता है। अब ये अंकल जी खजूर का इन्होंने नियाज़ लगाया हुआ है, तो लोगों को कह रहा है भाई खजूर उठाए, तो ये खजूर भी बतौर सलवाती दे रहे हैं। उसके अलावा उस साइड पर पानी का नियाज़ लगा हुआ है। ये तो आम दिनों की बात है, अरबईन में तो बहुत ही ज़्यादा तादाद में। इस जगह को खैमगाह कहा जाता है। खैमगाह यानी ये वो जगह है जिस जगह पर अहले बैत अलैहिस्सलाम के खेमे लगाए गए थे, उनके यारान और दोस्तों के खेमे लगाए गए थे, और जिस जगह पे वो क़याम पज़ीर था। ये भी हरम से थोड़े से फासले पर है। ये इसके अंदर के मनाज़िर हैं। इस जगह पे लिखा हुआ है खेमे अबील फज़ल अब्बास, हज़रत अबुल फज़ल अब्बास का खेमा था, और अंदर इस तरह का बड़ा सा हॉल बनाया हुआ है लोगों की ज़ियारत के लिए। इस तरह की चीज़ें बनाई हुई है उस मंज़र को डिपिक्ट करने के लिए। इस जगह पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खेमा लगा हुआ था। ये था हज़रत ज़ैनब कुबरा अलैहिस्सलाम का खेमा, और इस साइड पर इमाम हुसैन के जो बेटे थे, इमाम हुसैन अब्दीन, जो वाक़ई करबला में ज़िंदा रहे वाहिद मर्द, ये इस जगह पे उनका खेमा था। इस जगह को कहा जाता है मकाम अली अकबर। अली अकबर इमाम हुसैन इस्लाम के बेटे थे जो मैदान करबला में शहीद हो गए, तो मकाम अली अकबर इस वजह से कहा जाता है, इस जगह पर उनकी शहादत हुई है मैदान जंग में लड़ते हुए। अब इस जगह पे दुकानें बन गई है, बाज़ार बन गए, तबरुकात की चीज़ें मिलती है। तो इससे इन ज़ियारतों से एक तो लोग आते हैं मुख्तलिफ़ दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से, और साथ में इन लोगों की रोज़ी रोटी का भी इंतज़ाम होता है। तो ये खुदा का निज़ाम है, ये चलता रहता है। ये वो असल जगह है, यहाँ पर ज़ियारतगाह बनाई गई है। अपनी ज़बान को मेरे दहन में डाल दो, जैसे अली अकबर ने दहन में रखा है। रिवायत कहती है अली अकबर ने अपनी ज़बान को। अब इस बाज़ार में किसी खुदा के बंदे ने खजूर रखा हुआ है, उसके ऊपर पीनट बटर भी डाला है। तो बस ये अहले बैत के नाम पर है भाई। हर जगह पर हर कोई अपनी तौफीक के हिसाब से नियाज़ बांट रहा है। ये मकाम है मकाम अली असगर। अली असगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह का बच्चा था, जिसको बेदर्दी के साथ मैदान करबला में शहीद किया गया। तो ये उनकी शहादत की जगह है। इस जगह से आपको बच्चों के लिए वॉकर और बूढ़ों के लिए व्हीलचेयर भी मिल जाता है। ये भी हरम का, ये हरम के हिस्से में आता है, और हरम के मामूरीन इस जगह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपको बतौर अमानत अपना मोबाइल रखना पड़ता है यहाँ पर, जब तक आप वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं।
उसके अलावा अगर आपकी अपनी चीज़ है तो आप इधर बतौर अमानत भी रख सकते हो। अच्छा, तो कुछ ज़ियारतें हैं जो करबला सिटी के बाहर है, तो उसके लिए अभी हम जा रहे हैं सुबह सवेरे नमाज के बाद। और बाकी ये कि आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पर दुकानें खुली हुई है। तो ये जो दुकानें हरम के आसपास है ये 24 घंटा खुली होती है, क्योंकि ज़ायरीन आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो उसी पूरे 24 घंटे में उनका आना जाना रहता है। तो इसी हिसाब से ये लोग अपने कारोबार को भी उसी हिसाब से चलाते हैं। फिर ये ज़ियारतगाह है शरीफा बिनतुल हसन की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी थी बीबी शरीफा। ये उनकी ज़ियारतगाह है, करबला से ऑलमोस्ट 40 मिनट के फासले। ये अंदर का पोर्शन है, हॉल, और ये सामने उनका कब्र मुबारक। अच्छा, सुबह नाश्ता किए बगैर आ गए थे। तो इराक़ में इस तरह की रोटी मिलती है, समू बोलते हैं इसको। इसको काट के इसमें शवारमा भी बनाते हैं, इसको काट के इसमें मलाई भी डालते हैं, नाश्ते के लिए भी यूज़ करते हैं, पनीर भी डालते हैं। तो ये भाई मल्टी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, शवारमा के लिए भी यूज़ होता है, नाश्ते के लिए भी यूज़ होता है। और ये नाश्ता वाला भाई है, चाय बना रहा है, एक आपको उबला हुआ अंडा भी मिल जाता है इधर। इधर मलाई ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पनीर भी नाश्ते में यूज़ करते हैं। ये ज़ियारतगाह है और इससे मुतसिल ये बाज़ार वगैरह। नियाज़ इमाम हुसैन यहाँ पर भी मिल रही है, साथ में बिस्किट भी है। ये इराक़ का एक देहाती इलाका है, तो आप इनके देहात देख सकते हैं। ये ज़ियारतगाह भी एक देहात में वाक़ थी, करबला से ऑलमोस्ट कोई 40 किलोमीटर के फासले पर। अस्सलाम वालेकुम। या हमज़ा मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत अब्बास के भाई उनका यहाँ मरकज़ है। ये भी ऑलमोस्ट करबला से कोई 1.5 घंटे के फासले पर है, दूसरी साइड पर ये ज़ियारत का दाखिली हिस्सा। ये है इराक़ी रक्शे, पहली दफ़ा इस शहर में देखे हमने। स्वीट्स इराक़ में आप आ जाए और आपको स्वीट्स ना मिले, ये हो नहीं सकता। हर बाज़ार में, हर स्टोर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स हैं। ये लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं। ये एक सुपर स्टोर है, बेकरी के आइटम्स भी रखे हुए हैं, साथ में दूसरी चीज़ें भी जो एक सुपर स्टोर में होती है वो भी है। ये एक और ज़ियारतगाह पे आए हुए हैं। ये है जनाब कासिम, जो इमाम रज़ा जो ईरान में है उनके भाई है, और इमाम हुसैन कासिम जो काज़िम में है उनके बेटे हैं। आज तो वही मट्टी बरस रही है आसमान से, रोड ही दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में धुंध वाला मंजर हो। अच्छा, इराक़ में होटल एग्ज़िट का टाइम कुछ जगहों पर 8 बजे है, कुछ जगहों पर 9 बजे है। तो यहाँ पर करबला में जिस जगह पर हम स्टे कर रहे थे वहाँ पर 9 बजे था। तो हमने नाश्ता वगैरह करके होटल एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने नजफ़ एयरपोर्ट जाना है। तो नजफ़ यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे के फासले पर है, तो टाइम भी लगेगा। फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट है, उसके लिए भी पहले जाना पड़ेगा।
इस वजह से हमने एग्ज़िट कर दें। तो अब जा रहे हैं। अब हरम के इर्द गिर्द कोई ट्रांसपोर्ट की चीज़ें नहीं मिलती, सामान भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक इराक़ के सारे शहरों में ये चीज़ देखने को मिला कि इस तरह की रेडी होती है जिस पर सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस पर सामान वगैरह को रख के चेकिंग पॉइंट तक ले जा सकते हैं, जहाज़ से गाड़ियाँ मिल सकती है। तो ये चीज़ कॉमन है यहाँ पर। तो इस पर बुज़ुर्ग अफराद भी बैठ सकते हैं जिनको चलने फिरने में दुश्वारी हो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, ऑलमोस्ट पौने दो घंटे की ड्राइव के बाद हम करबला से नजफ़ एयरपोर्ट पहुंच गए। तो ये बंदा वाहिद टैक्सी वाला था जिसने हमें रास्ते में वीडियो बनानी नहीं दी। उसने कहा कि भाई इराक़ में रूल है कि आप गाड़ी में वीडियो नहीं बना सकते हो, जुर्माना होता है इस तरह उस तरह। तो फिर गाड़ी में मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये नजफ़ एयरपोर्ट है। अब 3 बजे की फ़्लाइट है, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए 2 घंटे पहले आना पड़ता है। तो हम पहुंच गए शुक्र से। ये है जी नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डिपार्चर लाउंज। अच्छा, तो उस साइड से तेहरान से नजफ़ की तरफ हम ईरानी एयरलाइन में आए थे और वो 1.5 घंटा लेट हुआ था। तो हमने इस दफ़ा भी जाते हुए इराक़ी एयरलाइन में टिकट किया। अब देखते हैं इसका तजर्बा कैसा रहता है। ये हमें ज़्यादा रगड़ा तो नहीं देता। तो स्टिल वी आर वेटिंग इन द वेटिंग लॉन्च। तो अभी 2:30 बज गए और 30 मिनट्स रहते हैं तो पता चलेगा कि जहाज़ लेट है या टाइम पर है। चलो भाई, लगता है जहाज़ टाइम पर है। तो 3 से पहले सवार हो रहे हैं। होपफुली टाइम पर परवाज़ भी कर जाएगा। ये इराक़ी आसमान तो एक ही है, लेकिन इराक़ की। अल्लाह हाफ़िज़ इराक़, अल्लाह हाफ़िज़। चलो जी, अच्छी बात है कि जहाज़ टाइम पर है। तो अल्लाह ताला हमारे सफ़र को बख़ैर वाफ़ियत से पहुँचा दे हमें तेहरान एयरपोर्ट पे। तो सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़रना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अच्छा, इनका रिफ़्रेशमेंट भी लगता है कि ईरानी एयरलाइन से ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं इसमें है क्या। अच्छा जी, जूस है, साथ में पनीर है, चॉकलेट है और ये रोल हो गया। और इराक़ी लोग तो जैतून बहुत ज़्यादा खाते हैं। जैतून है और ये आई थिंक, और ये कोई इनका कोई ट्रेडिशनल चीज़ है। तो होपफुली मज़े का होगा। अच्छा, तो कुदरत की खूबसूरती देखें इस बुलंदी से। अकॉर्डिंग टू द पायलट, उन्होंने कहा था कि हम 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करेंगे। अब आई थिंक कि 35,000 फुट अचीव कर गए हैं या अचीव करने वाले हैं। तो नीचे पहाड़ी सिलसिले आपको नज़र आ रहा है, बादल है। तो वह क्या करिश्मे है अल्लाह ताला के। नीचे आप देख सकते हैं कि ये ईरान का ही कोई इलाका होगा कि पूरा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ है, क्योंकि इराक़ में तो बर्फ़ होने के चांसेस नहीं है। क्या खूबसूरती है, ऊपर से वाइट, ऑल वाइट। पूरा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ है और ये होपफुली ईरान का नॉर्थ ही होगा, क्योंकि तेहरान से ऊपर जितने भी इलाके, या तेहरान से ऊपर जितने भी इलाके हैं नॉर्थर्न साइड ऑफ ईरान, ये ठंडे इलाके हैं और इधर बर्फ़ ज़्यादा होती है। तो क्या खूबसूरती है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये रहा सामने तेहरान सिटी और ऑलमोस्ट जहाज़ लैंड करने वाला है। ये है भाई इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेहरान। बखैर वाफिक पहुँच गया। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद पहुँच गए खैर खैरियत से तेहरान। और एक्सपीरियंस के हवाले से अगर देखा जाए तो इराक़ी एयरलाइन की खूबी ये थी कि वो फुल टाइम पर निकली नजफ़ से और फ़िक्स टाइम पर यहाँ पे पहुँची। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का तो होता है, तो वो कंसिडर नहीं होता। बाकी
जो ईरानी एयरलाइन पे हमारा एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें 1.5 घंटे की ताख़ीर थी। और रिफ़्रेशमेंट के हवाले से देखा जाए तो ईरानियों के खाने भी बड़े टेस्टी होते हैं, तो उसके एयरलाइन में जो रिफ़्रेशमेंट मिला था वो भी अच्छा था, टेस्टी था हमारे लिहाज से। बट इराक़ी एयरलाइन का जो रिफ़्रेशमेंट था वो टेस्ट वाइज मतलब मज़ा नहीं था उसमें कुछ भी। उनके एक तो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, फिर वो भी कोई टेस्टी ऐसा हमारे लिए नहीं थी। रेट के हिसाब से नॉर्मली दोनों का रेट तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आप 2-3 हफ़्ते पहले या 10 दिन पहले टिकट कर लेते हो तो आपको 25,000 पाकिस्तानी में मिल जाता है ये टिकट। तो मेरे हिसाब से एक इंटरनेशनल फ़्लाइट की ये प्राइस बहुत ही कम है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो प्राइस रीज़नेबल है। पाकिस्तान में इस प्राइस में हमें नॉर्मली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स मिल जाती है। तो यहाँ पे चूँकि दोनों ममालिक में पेट्रोल वगैरह बहुत सस्ता है, पेट्रोलियम की चीज़ें इनकी सारी अपनी हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि फ़्लाइट्स की जो प्राइसेस है इस वजह से कम है। तो ये सीन है। अब वेट कर रहे हैं टैक्सी का, ये टैक्सी आ जाए। इधर भी एक उबर की तरह एक सिस्टम है, स्नैप कहते हैं उसको, तो स्नैप पे आप टैक्सी वगैरह मंगवा सकते हैं। तो जब वो आ जाएगा फिर चलते हैं सिटी की तरफ। होटल बुक किया हुआ है तो फिर वहाँ पे चलते हैं। एयरपोर्ट से रवाना हो गए होटल की तरफ। सर्दी बहुत ज़्यादा है, वो इराक़ की गर्मी का हाफ है और यहाँ पे एक्सट्रीम सर्दी है बहुत ज़्यादा। तो अचानक से वो एब्रप्ट चेंज आ गया ना मौसम में। तो जो होटल लिया हुआ है वो भी नज़दीक ही है, एयरपोर्ट से नज़दीक है, तो होपफुली 10 to 20 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। ये है बिज़ीएस्ट सिटी ऑफ ईरान, यानी कि तेहरान। तो कैपिटल भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे पॉपुलेटेड भी है, और सबसे ज़्यादा फैसिलिटी भी है। ये जो बस आपने देखी है इसको यहाँ पर कहा जाता है मेट्रो बस। तो मेट्रो जो हम जिसको मेट्रो बोलते हैं, यहाँ पर मेट्रो अंडरग्राउंड ट्रेन को बोलते हैं, जो पूरे तेहरान के अंडरग्राउंड ट्रेन है। तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। ये इस तरह की बस है और इससे एक छोटी बस है वो अलग है, ये बड़ी बस अलग है। पूरे अंडरग्राउंड तेहरान में मेट्रो अलग है। तो बेहतरीन सहूलियात दी हुई है इन्होंने अपने लोगों को। इराक़ वाली सीरीज़ को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम खैर खैरियत से ईरान पहुँच गए और इराक़ में बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा ज़ियारतें भी की और इराक़ को भी पहली दफ़ा हमने एक्सपीरियंस किया और एक्सप्लोर भी किया काफ़ी कुछ चीज़ें। तो होपफुली ये व्लॉग इराक़ से रिलेटेड जितना भी व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला आप में से भी जिन दोस्तों की ख्वाहिश है इन ज़ियारत पे, अल्लाह ताला उनको भी पहुंचा दे। अपना ख्याल रखेगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।